जावेद साहब, आपने बहुत बहुत अहम बातें कही हैं। उसमें से मैं एक चीज़ उठाना चाहूँगी। आप बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि 50 साल आपने देखा है बॉलीवुड सिनेमा को, बहुत चीज़ें चेंज हुई होंगी, लेकिन एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही बदल गई, आपके तसव्वुर के बाहर थी और अब बॉलीवुड में वो है। ऐसा कोई तसव्वुर के बाहर के अब ये तो हो नहीं, ये सब रिलीजियस लोगों का आइडिया होता है। ये तसव्वुर से बाहर, मेरे तसव्वुर से कुछ बाहर नहीं है। शायद हाँ, बाकी ये कि चेंज होनी चाहिए लाइफ, वो भी ज़रूरी है। आप जी। एक द गोल्डन एरा वॉज नेवर द प्रेजेंट एरा। हमने तो जब से होश संभाला ही देखा, पहले ज़माने में ऐसा होता था। कौन सा ज़माना था भाई वो? मतलब आपको मैं बताऊं, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, अरिस्टोटल वाज वेरी अनहैप्पी विद द यंगर जनरेशन। ये बिफोर क्राइस्ट 360 और 350 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट उसने लिखा है कि ये यंगर जनरेशन में कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, इनमें कोई मैनर्स नहीं है, ये बिल्कुल बिगड़ गए हैं लोग। तो ये शिकायत हमें हमेशा से रही है, और हमेशा जो ज़माना गुजर जाता है वो बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ ऑफर्स यू पैकेजेस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट ऑफर्स यू डिफरेंट पैकेज, लेकिन ये अच्छा बुरा नहीं देती आपको। ये बड़ी चालाक है। ये एक पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा, इस पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा, आप सोचते रहिए कौन सा वाला पैकेज बेटर है। तो हर पैकेज कुछ अच्छा लाता है, कुछ बुरा लाता है। मैं समझता हूँ कि जैसे आज जो है फिल्म इंडस्ट्री इज़ मच मोर organized than it ever was. It is much more streamlined than it ever was. In a way, it was much more. It has become much more democratic than it ever was. हमें याद है, हम तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे जब हमने ज्वाइन की फिल्म इंडस्ट्री है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर नाम कितना रिस्पेक्टेबल है। हमारा काम क्या था? मैडम के जूते लेके आओ जल्दी, तो हम भागे जा रहे हैं, सैंडल लेके आ रहे हैं, अरे हीरो साहब के वो कोट कहाँ रह गया, जैकेट कहाँ रहे, ये हम करते रहते थे और कहते थे हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आज के जो असिस्टेंट्स हैं वो तो भैया स्टार से फर्स्ट नेम पे होते हैं। मैं तो उसे देख के डर जाता हूँ। वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर वो हीरो को उसके नाम से पुकार रहा है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो एक तरफ बहुत ज़्यादा एक जो कॉरपोरेट कल्चर है, विच इज़ डेफिनेटली मच डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूडल कल्चर, दैट हैज़ ऑल्सो एंटर्ड, विच इज़ गुड। पहले ज़माने में पैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गेट फिनांस फ्रॉम द बैंक्स, यू गेट फिनांस फ्रॉम बिग कॉरपोरेट्स एंड सो ऑन। लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। पहले ज़माने में टिकल 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 पैसा आता था, तो बेचारा प्रोड्यूसर महीने में 5 दिन 6 दिन शूट कर सकता था, उससे ज़्यादा पैसे नहीं होता था उसके पास, फिर आता था फिर करता था। तो एक एक्टर जो है अब 5 दिन का करके घर तो नहीं बैठा रहेगा, तो वो एक वक्त में 12 पिक्चर असाइन कर लेता था। इसके मतलब 12 प्रोड्यूसर्स का काम चल रहा होता था, 5-5 6-6 दिन शूटिंग करके। अब पैसा आ गया तो वो कहता आप मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं 3 महीने में पूरी शूटिंग कर दूंगा। तो अब वो राउंड द क्लॉक भी एक्टर करे, वायबल एक्टर जो है, तो साल में 3 फिल्में कर लेगा। तो अब मालूम हुआ जो पहले 12 थे अब ये 3 हो गए, तो 9 बेकार हो गए। 9 इसलिए बेकार हो गए कि मनी इज अवेलेबल। लुक एट द आयरनी। 9 इसलिए नहीं बेकार हो गए पैसा नहीं है, 9 इसलिए बेकार हो गए पैसा आ गया जी। तो अब ये पैकेज डील है, अब आपका ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ सोचते रहिए आप। तो ऐसे है, ये लाइफ जो है वो लीनियर नहीं होती, ये अच्छा है ये बुरा है, हर बुरे में कुछ अच्छा है, हर अच्छे में कुछ बुरा है। आप सोचते रहते हैं क्या ठीक है। लेकिन आपने इसमें सबसे अच्छी बात ये कही, हम उतने ही बदतमीज़ हैं जितने हमारे पेरेंट्स थे। बेसिकली यही कि जो नहीं हमारी हिम्मत नहीं हो सकती हमारे बच्चे घर से निकाल देंगे हमें। क्या बात कर रही है जी। हाँ। तो जावेद साहब, वक्त भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है आपसे बात करने का, लेकिन मुझको एक थोड़ा कन्विक्शन की मुझे कमी लगी इस बात में जब आपने कहा मज़ा तो आ रहा, ये ऊपर था। जी जी जी, इट वॉज नॉट अ फेल्ट थॉट। जी हाँ। जी बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस को भी जी, तो लेकिन ऑडियंस के भी क्वेश्चंस लेने जरूर। लेकिन एक क्वेश्चन मैं उससे पहले ज़रूर पूछना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू लेट दिस गो। बहुत सारे हम हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ देखते हैं
दे रेगुलरली स्पीक अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ख़ास करके हमने देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, बाकी सारी चीज़ों में यूएस और बाकी मुल्कों में भी ये होता है। आपको ये क्यों लगता है, व्हाई इज़ इट दैट बॉलीवुड इज़ सो रेजिस्टेंट टू स्पीक ट्रूथ टू पावर? आपको लगता है ऐसा? यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शन, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? आपके जो इतने चैनल्स हैं उनमें से उस चैनल का नाम बताइए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। आपके इतने बड़े जो इंडस्ट्रीज से एक बड़े हैं, उनमें से किसी का नाम बताइए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। एक का नाम बताइए। एक जर्नलिस्ट जो अभी भी किसी चैनल पे, किसी टीवी पे काम कर रहा है, बट मैं एंटी नाम तो गवर्नमेंट। ले लूंगी, लेकिन उनके ऊपर फॉरेन रेड हो जाएगा, इसलिए मुझको उनको भी प्रोटेक्ट करना अब तो ये अजीब बात है, सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे, तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं फिर आपको। मेरे ख्याल से हो गया आपका जवाब। हाँ जी, बताइए, आप लोग बोलिए। आप बताइए जावेद। नहीं, वो तो आपने बता दिया। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। नहीं, मैं जब आप होंगी, आप पे रेडवेड होगी, आके आपसे सिंपैथाइज करूँगा। अब मैं क्यों मुसीबत में पड़ूँ? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बहुत मज़ा आया है बात करने का। सिर्फ 10 मिनट है, तो अब हम ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। नहीं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, आप पता नहीं कहाँ हैं, कि आप इसे 10 मिनट को 20 मिनट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षिता है और मैं भी लिखती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप यंग राइटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा लिख सकें? देखिए, ज़्यादा यंग लोगों को सलाह देनी नहीं चाहिए। वो बेहतर समझते हैं दुनिया को। दुनिया, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, नॉट टू मी। आई एम ओवर स्टेइंग हियर। बाकी आपकी है दुनिया, तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ? एक ही बात कहूँगा आपसे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, रीड। इनटेक इज़ अ मस्ट बिफोर आउटपुट। आप जितना पढ़ेंगी, और आप ये मत सोचिए कि मैं तो, हो सकता है आप फिल्मों के लिए लिखना चाहती हूँ, या आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज, रोमांटिक, मुझे नहीं मालूम आप क्या लिखती है, क्या लिखना चाहेंगी, लेकिन आप कुछ भी लिखना चाहें, आप फिल्म के लिए लिखें, आप लिटरेचर के लिए लिखें, आप यंग जनरेशन के लिए लिखें, आप सीरियस नॉन फिक्शन लिखें, व्हाटएवर, फिक्शन लिखें, रीड। और इनडिस्क्रिमिनेटली पढ़िए। ये इसे पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा हो, ये मत कहिए। व्हाटएवर बुक यू गेट, रीड। और साथ में लोग बोलते हैं बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, क्लासिक्स पढ़ो। मैं भी आपसे कहूँगा, लेकिन सिर्फ वो नहीं पढ़ना, पेपर बैग्स भी पढ़ो। जो स्टेशन पे नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स मिलती हैं, मिल्स एंड बोन्स, वो भी पढ़ो। जो थ्रिलर्स मिलते हैं अर्ल स्टैनली गार्डनर के या जेम्स हार्डली चेस के, वो भी पढ़ो। बिकॉज यंग एज में अगर आपने सिर्फ हेवी अन्ना कारणीना और वॉर एंड पीस और इस तरह फॉर होम द बेल टोल्स, ये सब पढ़ते रहिए, आप ड्राई हो जाएंगी, आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि साथ में आप बहुत ही लाइट लिटरेचर भी पढ़ते रहिए, बट रीड एज मच एज यू कैन।